नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आप तो वैसे तो एंकर ही हैं, लेकिन योग में आपने बहुतों को पीछे छोड़ा है। ज़्यादातर लोग हालांकि वजन घटाने के लिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है पर मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, वजन घटाने के लिए उपाय खोजते रहते हैं और उन्हें योग से इसमें मदद भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुबलेपन से बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा पतले होने से पर्सनैलिटी पर भी फर्क पड़ता है। कई बार तो इसकी वजह से लोगों को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है। सुशांत, कई बार तो कम वजन की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। सब कुछ खाता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। तो आज आपकी इस परेशानी का हल भी हम योग के जरिए ढूंढेंगे। योग में वो ताकत है जिससे वजन घटाया भी जा सकता है और वजन बढ़ाया भी जा सकता है। सुशांत, और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव से बेहतर कौन हो सकता है, जिनका अपने वजन पर संपूर्ण नियंत्रण है। और स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप और आपकी पूरी फौज आज सिर के बल आ रही है, हाथों के बल। मयूर चाली से सुशांत कहते हैं आज स्वामी जी हैं, गुरुदेव हैं और सबसे आगे तो योगी नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, स्वामी जी का संदेश ये है कि जो अभी तक आपके जीवन में नहीं हुआ वो होगा। बिल्कुल जिंदगी पलट जाएगी जैसे वो पलट कर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, 4 पीढ़ियां एक साथ चल रही है। इधर आओ, ये हमारी सबसे छोटी पीढ़ी है। तो ये आगे पीछे करो, आगे पीछे करो, इधर उधर, ये उल्टी पुल्टी मारती है, इधर भी उधर भी। क्या बात है, क्या बात है। फिर ये सबसे छोटी हमारी पीढ़ी है। फिर इसके बाद दूसरी पीढ़ी है और हमारे गुरुदेव तो है ही है। तो आप देखो, ये 4 पीढ़ियां एक साथ यहां पर योग कर रही हैं और इसी से मैं चाहता हूं कि आने वाली करीब 10 पीढ़ियों को मैं योग सिखा करके जाऊं। यानी आपने ये आज ये मौका लोगों के हाथ से छीन लिया है कि कोई ये कहे कि मेरी तो फलाना उम्र है इसलिए मुझसे नहीं होगा। उम्र कोई हो, करना सबको है और सबके बस का है, ये भी स्वामी जी बता रहे हैं। तो बहुत लोग मोटापे से परेशान रहते हैं, लेकिन स्वामी जी, दुबलापन पहले तो एक समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे कई और परेशानियों को भी जन्म दे देती है, जिसमें थकान शामिल है, डिप्रेशन, तनाव, ये सब बहुत आम है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। इन सभी के बारे में हम आपसे आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दुबले लोगों को तंदुरुस्त बनाने के लिए, वो दुबलापन जो है वो दूर हो जाए और शरीर में खुशियों का मोटापा भरा रहे, उसके लिए कौन से योग हैं? दुबलेपन को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कम से कम, देखो मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं। मैंने वजन तो बहुत लोगों का घटाया और 10, 20, 40, 50, 100 किलो तक घटाया। अब ये ऐसे पहलवान हैं मेरे साथ, बाईं तरफ आप देख रहे हैं, इनका मैंने 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ाया है और इसके लिए सबसे अधिक इनको मैंने 500 बार सूर्य नमस्कार कराया। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं आज। सूर्य नमस्कार पहले आराम से 1 मिनट में पहले 1 से 2 बार, पहले 1 मिनट में 1 से 2 बार श्वासों के साथ, ऐसे नहीं। देखो, जब भी पीछे झुकते हैं श्वास अंदर, आगे झुकते हैं श्वास बाहर। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, 1 घंटा, लोग 2, 3, 4 घंटा जिम में पसीना बहाते हैं और फिर भी खूबसूरत शरीर नहीं पाते हैं। आप मेरे साथ इन ब्रह्मचारी भाइयों को देख रहे हो, ब्रह्मचारिणी हमारी छोटी छोटी बिटियाओं को देख रहे हो। तो ये तो भी सामान्य गति, आप मध्यम गति से करेंगे। 1 मिनट में लगभग 6 बार हो जाता है ऐसे। स्वामी जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब आप वजन घटाने के बारे में बताते हैं तब भी आपने सूर्य नमस्कार का बताया था। सूर्य तो पश्चिम से नहीं निकलता, लेकिन सूर्य नमस्कार का जो परिणाम है वो पूरब और पश्चिम दोनों से निकल रहा है। वजन बढ़ा भी रहा है और घटा भी रहा है, ये कैसे है? देखो, जब हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं तो जब भी फैट ज्यादा होता है
तो वो एक्सेस फैट मेल्ट होकर के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। ये बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, लाइपोलाइसिस होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं और वजन कम होता है, तब होता है लाइपोजेनेसिस। प्रोटीन, फैट, दूध, दही, छाछ, पनीर, आज हम बताएंगे केले, खजूर, आम, ये जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये लाइपोजेनेसिस होकर के शरीर में लगता है। तो देखो, ये 1 मिनट में करते रहो। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार देखो हमारे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। मानवी जी, प्रिंस जी, ये पढ़ने में भी बहुत बुद्धिमान है। पूरी की पूरी गीता आदि शास्त्र 2-2 दिन 3-3 दिन में याद किया हुआ इन्होंने। वाह। छोटे बच्चों को भी सूर्य नमस्कार कराइए, बड़े वाले कर ही रहे मेरे साथ। और मैं कह रहा था, ये सूर्य नमस्कार करना है 500 बार। 500 बार। आप कहेंगे 500 बार तो बड़ा कठिन है। ऐसे रिदम के साथ कोई भी स्तुति लगा करके, शिवाष्टक के साथ, शिव तांडव के साथ, हनुमान चालीसा के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्युंजय के साथ, और कोई अच्छा संगीत आपको सुहाना लगता है, संगीत के साथ करो। और करते और करते कितनी देर में करना है 500 बार? ऊर्जा आ जाती है। मिनिमम या मैक्सिमम समय बता दें। ये 1 घंटे में हो जाएगा। देखो कितनी बार करते हो, कितनी देर में हो जाता है भाई प्रणव देव जी? 15 मिनट में 100 बार आराम से। और मतलब सवा घंटे में 500 बार हो जाएगा। के साथ 400 बार हो जाता है 1 घंटे में। सवा घंटे में 500 बार करते हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। और आपने देखा होगा, ये पहले जब आए थे एकदम इनका फोटो खींचो तो एक्सरे जैसा दिख रहे थे, और अब ये पूरे पहलवान हो गए। खैर, तो ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसमें एक सवाल और। अभी इनकी आप भुजाएं देखिए। हाँ, नहीं, अब तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जिम जाते हैं। इधर और ये तो आपके साथ बहुत फेमस भी हो गए हैं। इनकी भुजाएं देखो, सीना देखो। फेमस, हाँ, हो गए, ये बात पक्की है। ऐसे ये है हमारे चंद्र मोहन जी। सूर्य नमस्कार करते चंद्र मोहन जी। वाह। ये इधर आओ। ये दूसरा है सोमेश्वर। नहीं, वही रहो, वही यही करो। हाँ, ये तो सूर्य नमस्कार करता है चंद्र मोहन। तो ये दंड बैठक लगाता है सोमेश्वर। ये भी कम नहीं है। हाँ, इसका भी और ज्यादा तगड़ा है। देखो है क्या जबरदस्त मामला है। इनको देख के थोड़ी थोड़ी बजरंग बली की भी याद आती है। ये बोले बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की जय। तो ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा तो पढ़े, लेकिन हनुमान जी जैसे बने, साथ में बड़ी बात यह है। तो एक तो ये अभ्यास हुआ। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते और गुटखा खाते रहते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। ये गुटखा खाने वाले बजरंग बली की जय बोलने वाले ना बने। फिर ऐसे हनुमान भी चालीसा भी पढ़ेंगे, जो हनुमान गाल गुसागल, जो तो गला को जागल। ये वाले हमें नहीं बनना है, बजरंग बली की जय बोलने वाले। अच्छा, देखिए स्वामी जी, हमें हमारे आदर्श हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ऐसे अपने महापुरुषों का आदर्श अपने सामने रखे। ये है कार्यक्रम। कुछ कह रहे थे आप सुशांत जी? मैं बस ये कह रहा था, देखिए अभी मैं देख रहा था, दर्शक लगातार मैसेज भेजते हैं। हरि प्रसाद रेग्मी जी लिख रहे हैं कि वो नेपाल से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। अब नेपाल के नेताओं के मन में हमारे लिए प्रेम थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन हमारा योग वहां पहुंच रहा है और उम्मीद है कि वो सद्बुद्धि भी वापस लौटेगी।
चलो रिलैक्स। देखो नेपाल के लोग 99.99% हमको प्रेम करते हैं। ये राम और सीता का देश है। राम भारत से है तो माता सीता नेपाल से, भारत नेपाल बन करके एक होकर के हमारा धर्म अध्यात्म संस्कृति पूरी होती है। चलो, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं, खाली एक तो सूर्य नमस्कार और 5 दंड बैठक खाली। देखो ऐसे 5 ऐसे, चलो ऐसे, एक राउंड 25 का ऐसे, फिर ये भी 500 से 1000 बार करते हैं ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वास ऐसे 25 बार। अच्छा स्वामी जी, जब ये आपके साथ जो लोग हैं जिनको आप बता रहे थे कि जब आए थे तो एक्सरे की तरह दिखते थे और आज बिल्कुल हीरो दिख रहे हैं, ये जब आए थे तब कितने सूर्य नमस्कार और दंड बैठक कर पाते थे शुरुआती दिनों में, और 500 तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? चलो अगला 500 तक पहुंचने में, ये तो 500 कब बताए हैं, ये मेरे साथ जो चंद्रमोहन है इन्होंने तो 5000 बार सूर्य नमस्कार कर रखा है। पहले कितना करते थे शुरू में, यहां आने से पहले? 15-20 बार करते थे। क्या बात। पहले सुशांत जी 15-20 बार करते थे। देखिए, इससे लोगों को हिम्मत आएगी स्वामी कितने जी, दिन लगे 5000 कि 15-20 करने वाले 5000 तक जा सकते हैं। 15-20 दिन, और 15-20 दिन में अभ्यास कर लिया था 5000 बार का। कमाल। 1 महीना अधिकतम मान लो, 1 महीने के अंदर ही। हाँ, और अब बस इनको देख करके सोचेंगे भाई ये मामला तो जोरदार है। ये बॉडी की गट्स, ये बॉडी का एक्सप्रेशन, ये बॉडी की शेप। इन्होंने इतना सूर्य नमस्कार किया कि सूर्य भगवान ने सारा तेज इनको दे दिया। ये आशीर्वाद लो। तो खैर अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, चलो पीछे ऐसे, ये ऐसे, ये दूसरा। पहले तो सूर्य नमस्कार, फिर ये दंड में बैठकों में दूसरी बैठक ऐसे, इसका हनुमान बैठक ही नाम है। ऐसे इस तरह से पूरे कट्स बहुत सुंदर बन जाते हैं, फिर शेप में आते हैं। करो, हाँ? पूरा शेप में रहेंगी। जो ऐसी जंघाएं चाहते हैं ना सुंदर सुंदर, तो ऐसे 25-25 का एक राउंड। ये कितनी बार करते हो? 100 बार करते हैं खाली ये। चलो 100 बार ये हो गई। चलो नेक्स्ट। अब अगला कार्यक्रम शुरू होता है दंड का। चलो, अब दंड वाला ये पहलवान है, इधर ये सूर्य नमस्कार वाला है। हमने एक एक को ना टारगेट दे रखा है। ये सोमेश्वर जो है, ये अब इसकी भुजाएं ऐसी हैं मेरे से 1.5-2 गुनी हो रखी है इसकी। माने 16 का डोला। गुरु से भी जो शिष्य है वो आगे निकल गया बल में। तो ये 25-25 बार एक एक अभ्यास, और मात्र 3 कर लो। तुम कौन कौन से लगाते हो? साधारण दंड और पुशअप खाली 2 ही लगाते हैं। तो देखो पहले पुशअप लगाते हैं, अंदर की तरफ हाथ करके करते हैं ना, तो ये चौड़े और हो जाते हैं ऐसे सुंदर से। फिर जो है ट्राइसेप, बाइसेप, सारे सेप एकदम शेप में आ जाते हैं। तो 1 राउंड 25 का, पूरे नीचे पूरे ऊपर। देखो ऐसे। देखिए मीनाक्षी भी बहुत बेहतर कर रही हैं, और खबरों का वजन तो अपने कंधे पर उठाती हैं, अपना वजन भी बखूबी उठाने लगी हैं। और देखिए स्वामी जी, रविंद्र जी लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, सुरेंद्र जी लिख रहे हैं मलेशिया से देख रहे हैं जी। आज पूरी दुनिया के पतले लोगों का वजन बढ़ने वाला है। क्या बात है। ऐसे चलो 25 बार, ये 50 बार तक करते हैं कम से कम। 1 राउंड 25 का, वैसे हम 50 का रखते हैं। 25 का 1 राउंड पहले दिन रख सकते हैं। फिर थोड़ा ऐसे आराम कर ले, ऐसे घुटने भी टिका के आराम कर सकते हैं,
ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो 25-25 का एक राउंड करके तुमको 1000 दंड करने में कितना समय लगता है? आधा घंटे में 1000 पुशअप कर लेते हैं, 1000, और 1 घंटे में 2000। तो ये एक तो ये पुशअप और एक ये साधारण दंड ऐसे, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। अब देखो कुछ लोग खाली बातें करते, बातें करने से कुछ नहीं होगा। रोज सुबह आधा घंटा कर लिया, 1000 बार ये हो जाएंगे। याद आपने कहा कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगा आप मेरे बारे में बोल रहे जो हैं। 1000 मैं घर से योग करके आता हूँ। अरे करके आते हैं। हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना देखा। यहाँ लगाइए मैट तो पता चले। देखिए मैं योग करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ इधर उतर आओ। अपना जो है ये ताम झाम लेकर के मैदान जंग में उतरो। स्वामी जी देखिए, ये मैंने टावर लगा रखा है। ये जो दर्शकों के संदेश आते हैं, सवाल आते हैं, ये मैं कैच करके आप तक पहुंचाता हूँ। नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास। और सुनो, करते रहो बच्चों लगातार। एक बार में कितनी बार कर लेते हो? ये 30 से 50 का एक राउंड रखते हैं, फिर थोड़ा 4-5 श्वास सामान्य लेते हैं, फिर दूसरा राउंड। ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखो पसीना बह रहा है, शिष्यों को भी और गुरु को भी पूरी सहस्त्रधारा बह रही है। हाँ, यहाँ एसी स्टूडियो में भी बह रहा है स्वामी जी। ऐसे टाइट। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ठग रहे हैं दवा वाले, दवा का कारोबार करने वाले, दवा के कारोबार और व्यापार के नाम पर लूट मार, अत्याचार और मौत का कारोबार तक करने वाले। कोई बीपी को, कोई शुगर की, कोई थायराइड की, कोई एसएलएमएस एंड ऑटोमेन डिजीज, कोई कैंसर की, कोई कोरोना की दवा बेचने के सपने देख रहा है। अब तो कोरोना का भय बहुत व्याप्त है। एक एक रोगी को 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की दवा बेचेंगे। उनकी फूंक निकाल दी हमने कोरोनिल बना करके। लेकिन आपसे बात कह रहा हूं, जो योग करेगा उसको कोरोनिल भी नहीं खाना पड़ेगा। वो कोरोना के बाप को भी हरा सकेगा। इतनी ताकत है हमारे फेफड़ों में, हमारे बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है। अब यदि मुझे या जो है सोमेश्वर को, ये चंद्र प्रकाश को, चंद्रमोहन को, हमारे विश्वदेव जी को, प्रणव देव जी को, हैं इधर आगे आ जाओ ब्रह्मचारी, इधर आओ। जो है ये चूड़ामणि, ये भी सब दुबले पतले आए थे, वही करो। देखो ये इतने दुबले पतले आए थे और इंडिया टीवी पर भी इनकी तस्वीर देखी हुई है लोगों ने। अब इन्होंने अपने शरीर को बना लिया। मैं कहता हूं 20 मिनट जो सुबह योगाभ्यास कर लेगा, मात्र 20 मिनट से शुरू करो, 30 मिनट से शुरू करो। देखो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए, ये भी कितनी बार हो गया भाई सूर्य नमस्कार। ये देखो 50 बार तो इन्होंने छोटे छोटे ने कर लिया, प्रिंस ने और मानवी ने। करो सूर्य नमस्कार, कितने मस्ती से करते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये बड़े वाले तो लगे हुए हैं। 20-30 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, प्राणायाम करो, भस्त्रिका। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी जी आज तो कोर्स ही सिलेबस ही चेंज हो गया पूरा। रोज बोलते थे प्राणायाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल, नाउ यू आर डूइंग ऑल दंड बैठक एंड सूर्य नमस्कार। कहाँ वो मेन सिलेबस कहाँ खो गया? तो भस्त्रिका, मीनाक्षी जी भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। और जो लोग देखिए ये सोच रहे होंगे कि स्वामी जी इतना योग करने के बाद, सूर्य नमस्कार करने के बाद खाना क्या है, तो उनको बता दूं अभी थोड़ी देर में स्वामी जी पूरा डाइट भी बताएंगे। ये हाँ वही मैं पूछ रहा था। ये डाइट पहले तो इसकी बताता हूँ। ये जो 2-2 हजार बार दंड लगाता है, 1 ही घंटे करते हैं, बाकी दिन में पढ़ाई करते हैं। ये तो ये 250 ग्राम तो ये पतंजलि गाय का घी खाता है। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कह रहे, हमको यही देते हैं। गाय का घी खाता है ये 250 ग्राम। और दूध कितना? 1 लीटर दूध, 250 ग्राम घी, 1 लीटर दूध, और रोटी कितनी?
10 से 15 रोटी खाता है। मैं वैसे 1-2 रोटी मेरे खाता ख्याल हूँ। इतने में तो मेरा और सुशांत दोनों का खाना हो जाएगा। नहीं, और कई पत्नियां सोच रही होंगी इससे अच्छा मेरा पति पतला ही रह जाए, वरना रोटी बना बना के मेरा वजन कम होना है। ये इसलिए इनका ब्याह ही नहीं करवाया है। इनको ब्याह करवाना ही नहीं है, पत्नी परेशान हो जाएगी। अपने आप ही बढ़ाते हैं, अपने आप ही खाते हैं। बहुत बढ़िया। करो, ये ऐसे भी हाथ करके मुट्ठी बांध के भी करते हैं, वो करो। हाँ, तो ये 1 किलो तक तो आधा से 1 लीटर दूध पीते हैं, 200-250 ग्राम घी खाते हैं, बाकी 10-15 रोटी खा लेते हैं। शाम को ज्यादा करते हैं, क्योंकि फिर दिन में ज्यादा व्यायाम करेंगे तो दिन में थकान होगी ना, पढ़ाई नहीं होगी, काम नहीं होगा। ये वेद अध्ययन करते हैं, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि पढ़ते हैं। फिर इनको जो सब्जी बनाते हैं उसमें न्यूट्रीला बड़ी और पतंजलि की जो बड़ी आती है सोयाबीन की, प्रोटीन के लिए हम ये देते हैं। हमारे कोई भी बच्चे मांसाहार अंडा आदि का सेवन नहीं करते हैं, इनको अंकुरित देते हैं। ये चना और मूंगफली, फिर ये मूंग, ये जो अंकुरित होते हैं ना, ये इनमें फुल प्रोटीन होता है। प्रोटीन के लिए ये सोया बड़ी और न्यूट्रीला और ये सब जो है मूंग, अंकुरित चना, ये सब देते हैं इनको। कोई और प्रोटीन शेक नहीं फिर लेते हैं ये इनको लोग? एक दूध के अंदर, हाँ वो अभी बनाएंगे ना, अभी आपको खाने पीने में ज्यादा आगे चले गए हो। नहीं, मैं वो प्रोटीन शेक पूछ रहा, आप तो नेचुरल वाला बताएंगे। मैं वो पूछ रहा था स्वामी जी, जो आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, लोग हजारों का खरीदते हैं, तो इनकी बॉडी अगर बिना उस शेक के बन सकती है तो लोगों को पता चलेगा कि उसके बिना भी काम बनता है। ये दोस्त देखो, हाँ ये देखो 200-225 रुपए का कितने का आता है? 200-225 रुपए का पूरा ये पतंजलि पावर वीटा आता है। इसमें सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशियंस हैं, और ये डाल देते हैं इनके दूध में। जो जिनकी कफ प्रकृति होती है उनको ये च्यवनप्राश खिला देते हैं, जिनकी थोड़ी गर्मी की प्रकृति होती है उनको अमृत रसायन खिला देते हैं, जिनको डायबिटीज भी और फिर भी वजन बढ़ाना हो, अंडरवेट हो, तो उनको ये खिला देते हैं। और दूध में हल्दी और शिलाजीत जो है ये पत्थरों से निकलता है, ये शिलाजीत हम खिला देते हैं दूध में डाल करके, 2 बूंद दूध में। चलो साधारण दंड लगाओ, हाँ चलो डीप से लगाओ, डीप थोड़ा। अच्छा स्वामी जी, इनको ये भी बोलें कि जरा 6 पैक ऐप कैसे बनाएं वो भी बता दें दर्शकों को। ये जानना है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वजन बढ़ेगा लेकिन साथ में 6 पैक ऐप होगा तो थोड़ा मजा ज्यादा आएगा जीवन में। हाँ, 6 पैक बनाने के लिए, उसके लिए और बताते हैं। चलो, वैसे तो हमारे इन ब्रह्मचारियों के, हैं विश्वदेव इधर आओ, अब चलो तुम उधर जाओ, हमारे पास अलग अलग मॉडल है। योग के मॉडल सारे सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तो समान रूप से लगाते हैं, ये योग वाले मॉडल है? तो ये थोड़ा टाइट कर ले। हाँ, ये है, ये पूरे 6 पैक देखो इधर। एक कैमरा क्लोज में लेके आओ। स्वामी जी क्या बात है, ये तो 8 पैक है स्वामी जी। तो ये इसके लिए मैंने बोला है ना, ऐसे सीधे बैठो और ये करो। चलो सब ब्रह्मचारियों यही कर लो। सूर्य, ये देखो, सूर्य नमस्कार, साधारण दंड, डीप्स और 2 बैठक, 5 ही अभ्यास हुए। अब ये अभ्यास करते हैं 6 पैक बनाने के लिए। पूरा पीछे, पूरा आगे, ये करना है ऐसे 100 बार। चलो ऐसे, चलो पीछे पूरा जाओ बेटा, फिर आगे आओ। ये पूरा करना है। चलो करो फास्ट, आगे पीछे पूरा। और कपालभाति जरूर करना है। फिर ऐसे करते रहो, करो सब लगातार करो, ऐसे 100 बार करना है। फिर कपालभाति करना है। ये 25-25 के सेट लगा लो, 4 सेट हो जाएंगे 25-25 करके। वैसे तो 50 बार का भी हो जाता है, तो 25 से 50 बार का 1 सेट हुआ, और 2 से 4 सेट में 100 बार हो गया। और पेट एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो कहता हूं हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो। देखो आजकल ना जो है जमाने को कहा जाता है कैरियर ओरिएंटेड, पर्सनालिटी ओरिएंटेड, परसेप्शन ओरिएंटेड,
इमेज ओरिएंटेड, इमेज परसेप्शन, पर्सनैलिटी, ऐसे ठीक है। परफॉर्मेंस भी बहुत महत्व रखता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो बाद में दिखेगा ना, पहले आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, पहले आपकी इमेज दिखती है। तो ये जो पर्सनैलिटी, इमेज ओरिएंटेड जो पूरा व्यक्तित्व हो गया है, और इस फिर बाद में परसेप्शन के साथ जो परफॉर्मेंस तो चाहिए ही, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा, आप जहां जाएंगे लोग आपकी ओर देखने लगेंगे। तो मैं चाहता हूं ऐसे जमाने का आकर्षण बन जाए। चलो कपालभाति करो बच्चों। तो ये सब रोज कपालभाति अनिवार्य रूप से करते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। क्या बात है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो, जमाने की निगाहें आप पर टिक जाएं। देखो 3 बातें मैं एक साथ कह रहा हूं। हेल्थ, एनर्जिक बॉडी, पावर, सुपर पावर अपने भीतर हो, आयरन मैन हो हम, अपने भीतर इतनी ताकत हो कि अपने आप को संतुष्टि हो और दूसरे भी देखे तो उनको प्रेरणा मिले। भाई हेल्थ हो तो ऐसी, फिटनेस हो तो ऐसी, बॉडी की शेप हो तो ऐसी, व्यक्तित्व हो तो ऐसा, पर्सनैलिटी हो तो ऐसी। क्या जबरदस्त जो है इसकी के भीतर शक्ति है, सौंदर्य है, दिव्यता है, ओज है, ग्लो है, तेज है। तो एक चीज। दूसरी चीज देखो, एक तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और उसके साथ साथ योग पूर्वक अपनी पर्सनैलिटी अच्छा बनाएंगे तो आपकी प्रतिभा भी अच्छी होती है, आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, आप हार्ड वर्क कर पाते हैं। हमारे सब बच्चे, ये छोटे बच्चों से लेकर के, ये जो प्रिंस और मानवी देख रहे हैं इनसे लेकर के, ये जो बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी आप देख रहे हो, ये सब 18 घंटा मेहनत करने की इनकी आदत पड़ गई है। सुबह उठ करके एक बार योग कर लेते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी हायर मोड पर सेट हो जाती है, हायर कॉन्शियस में जीने लगते हैं ये। दूसरी बात सबसे बड़ी है, सुशांत जी, मीनाक्षी जी, आप सुबह उठ करके आधा से 1 घंटा ये योगाभ्यास कर लेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना थायराइड की प्रॉब्लम, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना अस्थमा की प्रॉब्लम, ना गैस एसिडिटी, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी की तो बहुत दूर की बात है। और कोरोना पास में भी नहीं फटकेगा। योग करो ना, नो कोरोना। तो ये कोई रोग नहीं होगा। लोग मरे जा रहे हैं, जिसको देखो वही स्वामी जी मर गए स्वामी जी, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, गैस है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है। किसी को तो बीमारियां बोलते हैं तो 5 मिनट लग जाता है पूरा प्रोनाउंसिएशन करने में। सैकड़ों बीमारियां शरीर के भीतर घुस गई। योग करो, न तस्य रोगो, उसका रोग नहीं होगा, न जरा बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु का भय नहीं सताएगा, मृत्युंजयी बन जाओगे। 100 साल तक तो मरोगे नहीं, उसके बाद मर भी गए तो कोई बात नहीं, और जवान रहोगे, 100 साल तक युवा रहोगे, और वजन कम होने का प्रश्न नहीं। देखिए स्वामी जी, इसमें बस जोड़ दूं, ओवरवेट को तो हमने घटाया ही है, ये अंडर वेटों को जी। देखिए हमारे दर्शक कुछ अब आप कह रहे हैं कि लोगों की बीमारियां खत्म नहीं होती, क्या करें, सवाल भी खत्म नहीं हो रहे, कुछ ले लेते हैं। एक पहले बता दूं, शोभना भारद्वाज लिख रही हैं, कनाडा से देख रही हैं और लिख रही हैं कि वी लव टू सी यू सुशांत जी, मीनाक्षी जी एंड बाबा रामदेव जी। और राजेंद्र कुमार पूछ रहे हैं कि जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, 4-5 साल हो गए हैं, क्या वो ये सब योग कर सकते हैं? हाँ देखो, एक बात बता रहा हूं, हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो तो 1 साल बाद तो योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं, आसन व्यायाम। बाकी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम तो 1 सप्ताह बाद ही शुरू कर देते हैं। जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो ये पैरों की ये सूक्ष्म व्यायाम, आगे पीछे ये वाले, थोड़ा ऐसे ऐसे पैरों को हिलाने वाले, और फिर 1 महीने बाद फिर धीरे धीरे ये अभ्यास जो है वो डॉक्टर भी सब बताने लगते हैं कि भाई फिजियोथेरापिस्ट, भाई थोड़ा थोड़ा तो करो। फिर लेकिन 1 साल बाद सब प्रकार के योगाभ्यास कर सकते हैं, 1 साल के बाद। और प्राणायाम पूरा करें तो हिप भी जल्दी जुड़ जाएंगे, जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद हील हो जाएंगे। हड्डियां टूट फूट गई हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गुल और ले लें तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। स्वामी जी अब जरा डाइट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखो बटर भी हमने गाय का घी का, हाँ देखो
लोग ना अभी तक भैंस के घी में पीला रंग मिला के खाते थे। हमने गाय का घी के साथ गाय का बटर भी उपलब्ध करा दिया है। गाय का बटर ये नेचुरल पीला है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है ऐसा। और इसके साथ साथ गाय के घी की क्रीम भी बना दी हमने, छोटा और बड़ा। नहीं तो गाय की घी की क्रीम जो है ना पीली होती है, तो जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उनको क्रीम, दूध पूरे देश में गाय का हमने उपलब्ध करा दिया। ये पूरे देश में गाय का दूध, और ये 6 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ है। इसमें दही छाछ भी, सब दही छाछ, ये सब। और पनीर सबसे हेल्दी डाइट, वेट को बढ़ाने के लिए पनीर होता है। तो गाय के तो ये सब डाइजेस्टिव होते हैं। नहीं तो क्या होता है, भैंस का जो पहले तो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता है। और फिर दूसरी बात उसमें क्या होती है, गड़बड़ी ये होती है उसके अंदर, पहले तो देर से दम होता है, फिर पाड़े जैसा शरीर हो जाता है, भैंसे जैसा, बुद्धि कम हो जाती है। तो ये गाय का दूध, दही, छाछ, पनीर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दूध के अंदर खजूर, देखो खजूर, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इनके साथ हम शेक बना देते हैं। और वो शेक बना करके केला के साथ, चलो ये मिक्सी रखो ब्रह्मचारी, इधर बनाओ। हाँ, रोज मुझे ही सब काम करना पड़ता है, तुम मदद करो। हाँ यहाँ रखो। अब ये हमारे शिष्य भी बड़े बड़े हो गए ना, तो ये रखो। इसमें थोड़े बादाम भी डाल सकते हैं, इसमें अंजीर भी डाल सकते हैं। तो अभी तो थोड़े से बादाम डाल लेना। और फिर वैसे तो लीची आदि खा सकते हैं, लेकिन अभी लीची का वजन बढ़ाने से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसके अंदर आम डालो, इसके अंदर केला डालो, और इसके अंदर खजूर के निकाल लो, बीज निकाल लो, हाथ धो लो पहले। हाँ, तो पानी उधर रखा है। तो मैं कह रहा था, ये सब करके, इधर आओ प्रणव देव जी, ये पहले बहुत दुबले पतले थे, इनको मैंने रोज ये शेक ही पिलाया है, दूध में शतावर। इधर बैठो चूड़ामणि जी, ये पतले पतले थे, इधर आओ। अच्छा स्वामी जी, ये अंडरवेट थे। लड़कियों के इनको लिए तो कुछ अलग सबने और देखा लड़कों हुआ के है। लिए कुछ अलग नियम होता अभी है, या दोनों तगड़े एक हो ही गए। तरीके की चीज बना के खा पी सकते हैं? पूरा डाल दो, पूरा का पूरा। ये लड़कों दोनों के लिए एक ही है। देखो, दोनों का 99.99% एक ही जैसा शरीर होता है, जिस्म होता है। हार्मोनल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और बॉडी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों के लिए एक ही जैसे योगाभ्यास है ये। और हमारे यहाँ पर एक दिन मैं बेटियों को भी लेकर के आऊंगा, वो भी बड़ी तगड़ी हैं हमारे यहाँ पर बेटियां भी, तो उनको भी हम ये करवाते हैं। और वो भी बड़ी मजबूत है। कल आप देव योगिनी जी को देख रहे थे, वो भी 1-1 घंटा योगाभ्यास करती हैं, सूर्य नमस्कार करती हैं। हमारी बेटियों ने भी 2,500 हजार बार, ये जो है हमारे इन्होंने चंद्रमोहन जी ने तो 5,000 बार किया है सूर्य नमस्कार। डाल दो बस। अब आम डालो, आम डाल करके, और फिर इसमें चम्मच कहाँ गए भाई, थाली में है, देखो। फिर इसके अंदर ये 2-4 चम्मच इसके डाल देते हैं, पावर बीटा के, ऐसे अपने अपने ताकत के अनुसार। अब जो 100 बार करके रुक जाए, तो फिर वो ऐसा नहीं कि वो जो है सोमेश्वर की तरह 250 ग्राम घी खाए। 100 ग्राम वाले को तो जो है 100 बार सूर्य नमस्कार करने वाले को तो 25-50 बार ही खाना है। फिर ये थोड़े थोड़े चूर्ण है, शतावर है, ये सबसे अच्छा वजन बढ़ाता है। शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, तो ये थोड़े थोड़े डालते हैं, 1-1 चम्मच। ये 1-1 चम्मच, ये शतावर लो, इसको बंद करो। फिर ये अश्वगंधा 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो 1 चम्मच ये अश्वगंधा, और ये दूध है। रुको अभी। फिर ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, देखो ये ऐसे, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली,
शतावर ज्यादा भी ले सकते हैं, ये क्योंकि ज्यादा बढ़ाता है। शतावर थोड़ा ज्यादा, जैसे अभी मैं डाल रहा हूं, उससे कम थोड़ा अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये सब डाल करके और जो है फिर इसको घोट देते हैं। चलो डालो और घुमा दो, इसको बंद करो, तो ये शेक तैयार हो जाएगा। इधर आओ। तो इधर शेक तैयार हो रहा है, तब तक इसमें दूध भी डाल देते हैं। ये दूध है ना, दूध जो है, और थोड़ा इसमें क्रीम भी डाल देते हैं। तो ये दूध, क्रीम, ये सब डाल करके ये क्रीम भी खोल लो। तो मीनाक्षी जी, आप कपाल भाती करते रहो। आप मीनाक्षी जी की गाड़ी रुकने नहीं देते। मीनाक्षी जी मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। आप ये शेक देखने में लग गए कि मुझे कब मिलेगा। स्वामी जी, कपाल भाती का सेशन हो गया, तो मैंने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। और मीनाक्षी जी वैसे भी खाना देखते मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, तो आज वो देख रही थी, आज तो आज वो घर जाके ये शेक बनाएंगी जरूर। लो बस, हाँ ये करना है। ये बता दीजिए सुशांत, कल आपके लिए लाऊं या अब ये नहीं सब लाऊं? तैयार हो गया है। जरूर लाइए। एक हाथ शेक के ऊपर है, दूसरी तरफ कपाल भाती भी चल रहा है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कतई नहीं छोड़ना है। ये कमाल है, साथ में मिक्सी और 5 उधर प्राणायाम तो योग। मैंडेटरी है सबके लिए। भस्त्रिका, कपाल भाती, फिर ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, रोज करना है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और जब आंख खुले तो फिर बढ़िया शेक तैयार मिले। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत शेक दिख रहा है ये स्वामी जी। और आपने तो आज लोगों का दुबलापन तो दूर किया, लेकिन जो वैचारिक दुबलापन है वो भी अपने संदेश से दूर कीजिए, जरा विचार भी हिष्ट पुष्ट बने। तो अभी देखो, ये थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं इन बच्चे। छोटे बच्चों इधर आओ, थोड़ा मैं भी टेस्ट करके देख लेता हूं कैसा माजरा है। ये तो बहुत टेस्टी बन गया, आप पियो। ये छोटी कन्या है, छोटे बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। चलो चलो आप भी जाओ, बैठो। तो मैं कह रहा था आपसे, ऐसे अच्छी डाइट लें। 2 ही तरीके हैं वेट गेन करने के। खूब अच्छी एक्सरसाइज करो, सुबह 200, 250, 500 ग्राम पसीना बहाओ, खूब जम करके पसीना बहाओ, खूब एक्सरसाइज करो, और फिर अच्छी डाइट लो, हेल्दी डाइट। उसमें दूध, दही, छाछ, पनीर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत भी। मैंने बोला ना, जिनका बहुत जो है कमजोर शरीर है, वैसे 1 बूंद शिलाजीत की ओर डाल दे तो इसका टेस्ट एकदम कॉफी जैसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें लिया करें, इससे जहां शरीर तो हृष्ट पुष्ट होगा ही होगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। कोई गंदगी खाने की जरूरत नहीं है। अहिंसक सात्विक आहार से ही आपका शरीर बहुत बलवान बन जाएगा। 1 महीने में 5 से 7 किलो अंडर वेट लोग वजन बढ़ा सकते हैं, जो प्रोसेस हमने आज बताया इस तरीके से। अगली बात, आपने विचार की बात कही। जैसा विचार वैसा हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन होता है। जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। सो विचार ऊंचे रखें। कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। अपने विचारों में कभी भी नकारात्मकता ना आने दें, निराशा ना आने दें। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, संघर्षों के बीच में, युद्धों के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में आगे बढ़ रहा हूं। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के आया,
पूरी दुनिया में योग का झंडा गाड़ा है। अब आयुर्वेद का झंडा गाड़ेंगे, वेदों का झंडा गाड़ेंगे, भारत का यश बढ़ाएंगे, भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे। इस संकल्प के साथ 18 घंटे काम कर रहा हूं। अपने साथ अपने विचार वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मैंने और जोड़ लिया है। और एक बस ये अंतिम बात कह रहा हूं सुशांत जी, आने वाले 15, 20, 25 वर्षों में भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी। ऐसा भारत हमें अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से बनाना है। ये हौसला लेकर के आगे बढ़ना है। स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।